तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपको एक तुरंता माता की कहानी सुनाने, कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरा ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरी इस कथा का आनंद और लोग उठा सकें। चलिए मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तुरंता माता की जय। सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बहुत मंदिरों में जा के माथा टेका, बहुत मन्नतें मानी, तब भी उनको कोई बच्चे नहीं हुआ। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत मन्नत मनौती के बाद उनको एक बेटा हुआ। वो लोग बहुत खुशी से अपने बच्चे के साथ अपने राजमहल में रहते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया 5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी अपने बच्चे के साथ सो रही थी। दोपहर का टाइम था। रानी अपने बच्चे के साथ सो रही थी। रानी की आंख लग गई। बच्चा उसी बीच में जग गया। वो उठा और धीरे से उठ के बाहर निकल गया खेलने। जैसा कि राजा रानी बहुत प्यार और दुलार से अपने बच्चे को पाले थे, इसलिए कभी वो नगर में उनको खेलने के लिए नहीं जाने देते थे। तो उस दिन जब उसकी मम्मी सो गई, रानी सो गई थी, तो वो अकेला पड़ा। तो वो बिना किसी को बताए नगर के बाहर खेलने चला गया। खेलते 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 जाते जाते वो दूसरे गांव में चला गया। इधर रानी की नींद टूटी तो वो अपने बच्चे को इधर उधर खोजने लगी, तो उनका बच्चा मिला ही नहीं। अब राजा भी परेशान हो गए, रानी भी परेशान हो गई। दोनों लोग पूरे नगर में खोजे, लेकिन कहीं भी उनका बच्चा नहीं मिला। और वो बच्चा खेलता खेलता एक जाके दूसरे गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। बच्चा इतना छोटा था कि ना तो अपना एड्रेस बता पा रहा था, ना अपना नाम बता पा रहा था। तो ग्वाले ने बहुत पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आप किस गांव से हो, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाया। तो फिर उस ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि अब शाम का समय हो गया है और अब इसको ऐसे रोड पे तो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा करते हैं, जैसे हमारे 2 बच्चे पल बढ़ रहे हैं, वैसे इसको भी हम लोग अपने पास ही रख लेते हैं। हम लोग भी इसका भी पालन पोषण करेंगे। जब ये बोलने लायक हो जाएगा या कोई खोजता हुआ आएगा तो फिर हम लोग दे दिया जाएगा उसे। तो ग्वालिन ने कहा ठीक है, जैसे वो दोनों बच्चे मेरे हैं वैसे ये भी मेरा है। वो लोग उसे पालने लगे। इधर राजा के सिपाही बहुत बहुत दूर दूर तक खो जाए, लेकिन नहीं मिला। अब राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। उनके जितना बच्चे के होने पे जितना ज़्यादा खुशी थी, अब उनके नगर में उतनी ही ज़्यादा उदासी छा गई। रानी पागलों तरीके रोज़ दोपहर के टाइम में ऐसे टहलती घूमती रहती, इस नगर उस नगर ऐसे भटकती रहती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई एड्रेस मिल जाए, कहीं से कुछ पता चल जाए मेरे बच्चे का। एक दिन ऐसे रानी खोजते 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 दूसरे गांव निकल गई। और इधर क्या हुआ, बच्चा एक दिन खेल रहा था तो अचानक से ग्वाले का निगाह उसके हाथ पे पड़ा, तो यहाँ पे उसके कुछ नाम गोदा हुआ था। तो ग्वाले ने पूछा, बेटा ये क्या है? तो उसने कहा ये मेरे पिताजी का नाम है। तो ग्वाले ने कहा कि अच्छा ये आपके पिताजी का नाम है? तो ग्वाला उसी नाम के सहारे बच्चे को उसके पिता से मिलाने के लिए निकल पड़ा। वो गांव जाता और सबसे यही पूछता कि आप इनको जानते हैं, आप इनको जानते हैं। ऐसे ऐसे पूछते पूछते एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा के ही गांव में पहुंच गया। और वहाँ एक लोग से पूछा कि आप इनका नाम, ये नाम जानते हैं जो बच्चे के हाथ में लिखा है, इनको आप जानते हैं? तो उसने कहा कि अरे ये तो मेरे राजा हैं। तो कहें कि हाँ ये उन्हीं का बेटा है जो खोया हुआ था। तो ग्वाले ने कहा, तो उसने कहा अच्छा अच्छा, तो चलिए राजा के पास ले चलिए हमको। ग्वाले ने कहा। तो फिर वो आदमी उनको राजा के पास लेके जाने लगा। और इधर रानी घूमती टहलती भटकती हुई दूसरे गांव में पहुंच गई थी। और वहां पहुंची तो वहां देखें कुछ औरतें मिलके, कुछ सुहागिन मिलके किसी माता जी का पूजा कर रही थी, कथा हो रही थी। वो रानी वहीं मायूस होकर बैठ गई। पूरी कहानी सुनी, कथा सुनी, प्रसाद ली, सारा जब सब कुछ हो गया
तो रानी ने पूछा सुहागिनों से कि आप लोग किसका व्रत कर रही थी, ये किसकी कथा हो रही थी, ये आप लोग क्या कर रही थी, किसका पूजन हो रहा था। तो उन सुहागिनों ने कहा कि रानी, ये तुरंता माता का हम लोग पूजा कर रहे थे और इनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा अपरंपार है, इनसे जो कुछ भी मांगा जाता है ये तुरंत उसको पूरा कर देती हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी करें, बिना देर किए तुरंत ही इनका पूजन वो कर दिया जाता है, दूर-दूरियाँ इनकी चबवा दी जाती है। तो उधर रानी ने कहा कि हे तुरंता माता, जैसे आपने सबका कष्ट हरा है वैसे मेरा भी कष्ट हरिए, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दीजिए, हम भी आपका पूजन पाठ करेंगे सुहागिनों को न्योता देके। और इधर रानी ने मन्नत मानी नहीं कि उधर वो ग्वाला राजा के पास बच्चे को लेके पहुंच गया। तो जब राजा ने देखा अपने बच्चे को तो बहुत खुश हुए, फिर रानी भी पहुंची, रानी भी देखी बच्चे को, दोनों लोग बहुत खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद में ग्वाले को ढेर सारी धन दौलत संपदा देके उसको विदा किया गया। तो फिर रानी को, जब सब लोग गए तब रानी राजा से बोली कि राजा, अब तुरंत आप पूजन सामग्री की व्यवस्था करिए और हम तुरंता माता की पूजन अर्चन करेंगे सब लोग मिलके, क्योंकि तुरंता माता की कृपा से ही आज मेरा बेटा हमें मिला है। तो राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाही लोग गए, तुरंत पूजन का सामान लेके आए, तुरंत सुहागिनों को न्योता दिया गया और तुरंत तुरंता माता की दूर-दूरियाँ वहाँ पे चबवाई गई और उनकी कृपा से उनका बच्चा भी मिल गया उनको और उनका तुरंत उनका व्रत कंप्लीट भी किया गया। बोलो तुरंता माता की जय।